हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं कहानी अली बाबा और 40 चोर का अंतिम और 11वां भाग। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। सरदार जब गुफा में पहुंचा तो उसके अन्य साथी वहां पहले से मौजूद थे। कुछ देर बाद उसके वे साथी भी आ पहुंचे जिन्हें वो जानकारी लेने के लिए छोड़ आया था। उसके एक साथी ने आते ही अपनी जानकारी का पिटारा सरदार के सामने खोल दिया। सरदार ने पूरी उत्सुकता से उनकी बात सुनी और गहरी हुंकार भरने के बाद कहा, इसका मतलब है कि वह अली बाबा है जो हमारी गुफा का राज जानता है। तीनों में से एक बोला, हाँ सरदार, वह अली बाबा ही हो सकता है क्योंकि अली बाबा कासिम का भाई है और कासिम की लाश को वही यहाँ से लेकर गया है। इस पर सरदार के अन्य साथियों में से एक ने भड़क कर कहा, सरदार आप कहो तो हम आज ही उसकी ईंट से ईंट बजा दें। तब सरदार कुछ सोचता हुआ बोला, तुम सब ये मत भूलो कि दुश्मन बहुत चालाक है और हमें उसका खात्मा करने के लिए चालाकी से ही काम लेना होगा। उसके साथी ने पूछा, कैसी चालाकी सरदार? फिर सरदार अपने 39 साथियों को अपनी योजना समझाने लगा। अपनी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए सरदार एक व्यापारी का वेश बनाकर अपने साथ 39 बड़े बड़े पीपे लेकर और उन्हें खच्चरों पर लाद कर अली बाबा के घर जा पहुंचा। उसने अली बाबा को बुलाया और कहा, मैं बगदाद का एक सौदागर हूँ और तेल के पीपे लेकर यहाँ व्यापार करने आया हूँ। मैं रास्ते में बहुत थक गया हूँ। क्या तुम मुझे अपने यहाँ ठहरने और कुछ देर आराम करने का अवसर दोगे? मैंने तुम्हारी नेक नीयत और मेहमान नवाजी की बहुत प्रशंसा सुनी है, इसलिए मैं यहाँ चला आया हूँ। अली बाबा उसकी बात सुनकर प्रसन्न होकर बोला, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरे इस गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए हैं। आइए अंदर आ जाइए। सरदार ने कहा, मेरे साथ तेल के पीपे हैं, तुम्हें इन्हें भी अंदर रखवाना होगा। अली बाबा ने कहा, इन पीपों की आप फिक्र मत करो, मैं अभी इन्हें अपने गोदाम में रखवाए देता हूँ, बस आप अंदर आ जाइए। इस पर सरदार अंदर आ गया। अंदर आने के बाद अली बाबा ने व्यापारी को सम्मान सहित कमरे में बिछी मसनद पर बैठाया जिसके नीचे कालीन बिछा हुआ था। अली बाबा ने कहा, आप यहाँ तशरीफ़ रखें, मैं आपके पीपों को अंदर रखवा कर अभी आता हूँ। व्यापारी बड़े ही सभ्य स्वर में बोला, शुक्रिया जनाब, जैसा सुना था आपको बिल्कुल वैसा ही पाया। अली बाबा ने कहा, हमारे यहाँ मेहमान को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है और वह घर खुशकिस्मत होता है जहाँ मेहमान आते हैं। वैसे क्या मैं अपने प्यारे मेहमान का नाम जान सकता हूँ? व्यापारी ने अपना परिचय देते हुए कहा, अबुल करीम नाम है हमारा। देश विदेशों में हमारा तेल का व्यापार होता है, इसलिए हमें इतने बड़े बड़े पीपों को साथ लेकर चलना पड़ता है। फिर अली बाबा ने कहा, ठीक है अबुल करीम जी, आप यहाँ आराम फरमाइए, तब तक मैं आपके पीपे अंदर रखवा कर आपके लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ। व्यापारी इनकार करता हुआ बोला, खाने का तकल्लुफ़ मत कीजिए, खाना मैं खा करके आया हूँ, बस रात भर आराम करना है और सुबह ही निकल जाना है। इस पर अली बाबा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ मेहमान आए और खाना ना खाए तो हम इसे अपनी बदकिस्मती समझते हैं। अली बाबा की बात सुनकर अबुल करीम जल्दी से बोला, हमारा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। बात दरअसल यह है कि हमें एक बीमारी है जिसके कारण हमें हकीम जी ने नमक खाने से मना कर रखा है। अगर आप बिना नमक का खाना बनवा सकें तो फिर हमें खाने में कोई परेशानी नहीं है। दरअसल यह उस जमाने की बात है जब किसी का नमक खाकर उसके साथ नमक हरामी करना बहुत गलत समझा जाता था और ऐसा करने वाले को हे दृष्टि से देखा जाता था। यही कारण था कि अबुल करीम ने बीमारी का बहाना बनाकर बिना नमक का खाना खाने की फरमाइश की थी, क्योंकि अबुल करीम को मालूम था कि वो यहाँ अली बाबा के साथ विश्वासघात करके उसको मारने के लिए आया है। अबुल करीम की योजना से बेखबर अली बाबा ने उसकी फरमाइश सुनकर कहा, आप जैसा खाना पसंद करेंगे आपको वैसा ही खाना मिलेगा, आपके खाने में नमक बिल्कुल नहीं डाला जाएगा। इस पर अबुल करीम ने कहा, फिर हमें कोई परेशानी नहीं है। अबुल करीम का जवाब सुनकर अली बाबा अंदर गया तो उसे वहाँ बुढ़िया विधवा से बातें करते हुए
उसके दोनों बेटे जमाल और कमाल दिखाई दिए। उन्हें देखते ही अली बाबा के मन में गुफा का विचार आया और 40 चोरों का हाल जानने के लिए और गुफा की स्थिति जानने के लिए वह उत्सुक हो उठा। यही विचार कर उसने आगे बढ़कर उन दोनों भाइयों का जोरदार स्वागत किया और हर्षित स्वर में बोला, आप दोनों को यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वे दोनों बोले, खुशी तो हमें हो रही है कि आपने हमारी माँ का इतनी अच्छी तरह से ध्यान रखा हुआ है। अली बाबा ने कहा, अब ये तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी माँ है। मैं इनका ध्यान नहीं रखूंगा तो फिर किसका रखूंगा? बुढ़िया अपने बेटों को संबोधित करके बोली, हाँ बेटा, ये दोनों मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं। अब तुम मेरी ओर से बेफिक्र हो जाओ। इस पर वे दोनों भाई बोले, हमें अली बाबा पर पूरा भरोसा है, तभी हमने कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर जाने की सोची है। अली बाबा बोला, बहुत अच्छी सोच है तुम लोगों की, लेकिन क्या तुम्हारा सरदार तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त देगा? अली बाबा का प्रश्न सुनकर वे दोनों चौंके और बोले, हमारा सरदार? कौन हमारा सरदार? हमारा कोई सरदार नहीं है। इस पर अली ने कहा, मगर आपकी माँ का कहना है कि आप सुमेरु की पहाड़ियों पर बसने वाले किसी गिरोह में शामिल हैं। इस पर उन दोनों ने कहा, हम कभी किसी गिरोह में शामिल नहीं रहे। हमारा बहुत छोटा सा गुट है, वो भी 5-7 आदमियों का। इस पर अली बाबा ने पूछा, तो फिर वो सुमेरु की पहाड़ियों में बसने वाले कौन हैं? उसमें से एक भाई बोला, कहीं तुम शमशेर खां के गिरोह की बात तो नहीं कर रहे हो? अली बाबा बोला, शमशेर खां? इस पर एक भाई बोला, हाँ, सुमेरु की पहाड़ियों में शमशेर खां नामक डाकू बसता है, जिसके साथ उसके 39 साथी और रहते हैं और वो खुद को 40 चोर कहलाने में फक्र महसूस करते हैं। इस पर अली बाबा ने चौंक कर पूछा, तो तुम उनके दोस्त नहीं हो? वे दोनों बोले, नहीं, हम बेसहारा और कमज़ोर लोगों पर जुल्म करना गुनाह समझते हैं। हम कमज़ोरों का दर्द जानते हैं, इसलिए हम हमेशा उनका साथ देते हैं। उनकी बात सुनकर अली ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अली बाबा ने अभी अपनी बात पूरी ही की थी कि वहाँ मर्जीना आ गई और बोली, आप बातें खत्म करो और यह बताओ कि तुम लोग क्या खाओगे? वे दोनों बोले, भाभी, आप हमारे लिए कोई तकल्लुफ़ नहीं करना। हम यहाँ केवल माँ से मिलने आए थे। हमारे साथी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, हम अभी चले जाएंगे। ये कहकर वे दोनों अपनी माँ से बातें करने अंदर चले गए तो अली बाबा ने मर्जीना से कहा, मर्जीना, मेहमान खाने में एक मेहमान सौदागर ठहरा हुआ है, तुम उसके लिए बिना नमक का खाना तैयार करो और हाँ, उससे पहले नौकरों से कहकर उसके खाली तेल के पीपों को अंदर रखवा दो। ये कहकर अली बाबा वहाँ से चला गया, लेकिन बिना नमक का खाना तैयार करने की बात सुनकर मर्जीना को बड़ा अजीब लगा। भला बिना नमक के खाने में स्वाद ही कहाँ होता है? उसने अपने मन से इस विचित्र भाव को कंधे झटक कर निकाला और नौकरों को उन तेल के मटके नुमा पीपों को अंदर रखने का आदेश दिया। मर्जीना के आदेश का पालन करते हुए नौकरों ने एक एक करके उन पीपों को अंदर रखना आरंभ कर दिया। उधर जब से अली बाबा ने बुढ़िया के पुत्रों से यह सुना था कि 40 चोरों और इस गुप्त गुफा का स्वामी कोई और नहीं शमशेर खां है, तब से उसके मन की विचित्र स्थिति थी। उसके मन में शमशेर खां के प्रति छिपी हुई प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी थी। वही शमशेर खां उसके माता पिता का हत्यारा था। उसी ने अली बाबा के माता पिता की हत्या कर उसको अनाथ बनाया था और अब उसने उसके बड़े भाई का साया भी उससे छीन लिया था। अली बाबा ने प्रण कर लिया कि वह अब किसी भी हाल में चोरों के सरदार शमशेर खां को नहीं छोड़ेगा, जिसने अपना नाम बदलकर अबुल हसन रख लिया था, क्योंकि उसकी जानकारी के अनुसार उन 40 चोरों के सरदार का नाम अबुल हसन था। यही सब सोचता हुआ जब वह वापस अपने मेहमान अबुल करीम के पास आया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। यह उसके खून में आए उबाल के कारण था, जिसका उफान उसके चेहरे से झलक रहा था। अबुल करीम ने अली बाबा के लाल भभूका चेहरे को देखा तो पूछने लगा, क्या बात है बिरादर, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? क्या हमसे कोई खता हुई है? अली बाबा ने मेहमान की बात सुनकर अपने चेहरे के भावों को सामान्य बनाते हुए तथा स्वर को भी काबू में करते हुए कहा,
जनाबे आला, ऐसी कोई बात नहीं है। व्यापारी ने फिर पूछा, फिर ये आपका चेहरा गुलनार क्यों हो रहा है? उसके प्रश्न को सुनकर अली बाबा ने एक नज़र अबुल करीम के चेहरे को देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, एक पुराना जख्म याद आ गया, एक दुश्मन से बदला लेना है। अली बाबा की बात सुनकर अबुल करीम ने धीमे से कहा, बिरादर एक बात कहें? अली बाबा ने कहा, हाँ कहो। इस पर अबुल करीम बोला, जितना मज़ा दुश्मन को माफ़ कर देने में है, उतना मज़ा उससे बदला लेने में नहीं है। आदमी वही बड़ा है जो अपने बड़े दिल का परिचय देते हुए जानी दुश्मन को भी माफ़ कर दे। अली बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, शायद आप सही कह रहे हैं दोस्त, लेकिन मैं एक अदना सा इंसान हूँ और मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं दुश्मन को माफ़ कर सकूँ। अबुल हसन उसे नसीहत करता हुआ बोला, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, तुम एक बार कोशिश करके तो देखो। इस पर अली बाबा ने कहा, आप कह रहे हैं तो फिर मैं कोशिश करके देखूंगा। अबुल करीम हर्षित स्वर में बोला, ये हुई ना बात, मेरा दावा है कि तुम्हारी ये कोशिश रंग लाएगी। अबुल करीम की कोशिश रंग लाने लगी। अली बाबा का चेहरा सामान्य होता चला गया, लेकिन मर्जीना ने जो कुछ भी देखा उससे उसके चेहरे का रंग बिगड़ता चला गया। हुआ यह कि जब नौकरों ने आकर उसे सूचना दी कि उन्होंने पीपों को गोदाम में रख दिया है, तब वह उनका निरीक्षण करने के लिए गोदाम में गई। उद्देश्य केवल यही था कि वह यह देख सके कि क्या नौकरों ने अपने काम को सही तरीके से अंजाम दिया है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई पीपा लुढ़क जाए और उसका सारा तेल बिखर जाए। गोदाम में पहुंचने के बाद मर्जीना ने तेल के पीपों को रखे हुए देखा। सभी तेल के पीपे सही प्रकार से अपने अपने स्थान पर रखे हुए थे। कुछ देर वह अपने स्थान पर उन तेल के पीपों को देखती रही। अचानक उसके मन में एक विचार उभरा। उसने सोचा, मुझे आगे बढ़कर अवश्य देखना ही चाहिए कि इन पीपों में कितना तेल भरा है। मन में विचार आते ही वह उन पीपों में भरे तेल का अंदाज़ा लगाने के लिए आगे बढ़ी। उसने अपने पास रखे पीपे के ऊपरी किनारे पर नज़र डाली और हाथ मार कर देखा। क्योंकि सभी पीपे मिट्टी के बने हुए थे, इसलिए उनके खाली तथा भरे होने का अनुमान उसको उंगलियों से बजाकर किया जा सकता था। उसने भी उंगली से बजाकर अनुमान लगाने की कोशिश की। पहली दूसरी बार में उसे कोई अनुमान नहीं हुआ कि पीपे खाली हैं या भरे हुए। तीसरी बार जब उसने पीपे को बजाकर देखा तो उसे अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी, सरदार क्या समय आ चुका है? आवाज़ सुनते ही मर्जीना हक्की बक्की रह गई। उस आवाज़ को सुनकर उसके चेहरे का रंग बिगड़ना शुरू हो गया था। वह हैरत में पड़ गई थी कि आखिर यह आवाज़ आई कहाँ से। अब उसकी समझ में पूरी बात आती जा रही थी। वो समझ चुकी थी कि पीपे में तेल नहीं भरा हुआ है, बल्कि उसके अंदर कोई आदमी छिपा हुआ है। वह आवाज़ सुनकर वो सन्नाटे में आ चुकी थी। अगले ही क्षण उसे याद आया कि पीपों के मालिक ने अली बाबा से क्या कहा था। उसने अली बाबा से कहा था, अली बाबा मैं तुम्हारे यहाँ भोजन सिर्फ एक ही शर्त पर कर सकता हूँ। जिस पर अली बाबा ने उससे पूछा था कि कौन सी शर्त। इस पर वह बोला था, मैं खाना बिना नमक का खाऊंगा, इसलिए खाने में नमक नहीं होना चाहिए। मर्जीना को अच्छी तरह याद था कि उसने अली बाबा से बिना नमक के खाने की फरमाइश की थी। अली बाबा ने भी उसकी बात मान ली थी। मर्जीना ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। वह उस आदमी की बात सुनकर चुपचाप खड़ी रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आवाज़ फिर से उभरी, सरदार क्या समय आ चुका है? इस पर मर्जीना ने अपनी अक्लमंदी का परिचय देते हुए आवाज़ बदलकर फौरन जवाब दिया, अभी नहीं। पीपे में से फिर से आवाज़ आई, ठीक है सरदार, जब भी आपको हमारी आवश्यकता हो तो इसी प्रकार 3 बार ताली बजा देना। मर्जीना ने फिर आवाज़ बदलकर उन्हें जवाब दिया, ठीक है साथियों। इतना कहकर मर्जीना दूसरे पीपे की तरफ बढ़ गई। वहां पहुंचकर भी उसने 3 बार दस्तक दी, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले पीपे के पास जाकर दी थी। एक बार फिर वह हैरत में पड़ गई। तीसरी दस्तक के बाद पीपे से फिर एक आवाज़ उभरी, सरदार क्या समय आ गया?
मर्जीना ने आवाज़ बदल कर कहा, अभी नहीं। इतना कहकर मर्जीना फिर से आगे बढ़ गई। एक-एक करके उसने सभी पीपों को चेक कर लिया था। केवल एक को छोड़कर बाकी सभी पीपों में आदमी छिपे हुए बैठे थे। उनमें तेल नहीं था। अब उसकी समझ में अच्छी तरह से आ चुका था कि यह वही 40 चोर हैं जिनकी गुफा में से अली बाबा दौलत लेकर आया था, और इसी लालच में कासिम को भी मौत मिली थी। अब मर्जीना की समझ में धीरे-धीरे पूरी बात आना शुरू हो गई थी। वह अच्छी तरह जान चुकी थी कि ये लोग व्यापारी का वेश बदलकर यहाँ अली बाबा से अपना बदला लेने आए हैं। ये लोग यहाँ उसे तबाह करने आए हैं। मर्जीना का दिमाग बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रहा था। वह अपने मन में सोचने लगी, अब अली बाबा और उसके घर को बचाना मेरी ज़िम्मेदारी है, चाहे कुछ भी हो जाए। यही सब बातें सोचकर वह दौड़ती हुई बुढ़िया विधवा के कमरे में जा पहुँची। उस समय उसके दोनों बेटे वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे। मर्जीना के होशो-हवास गुम देखकर उनमें से एक बेटे ने पूछा, क्या हुआ भाभी, तुम्हारे होशो-हवास क्यों उड़े हुए लग रहे हैं? मर्जीना ने अपनी फूलती हुई सांसों पर काबू पाते हुए कहा, हमारे ऊपर एक मुसीबत आ गई है। वे दोनों चौंक पड़े। पूछा, कैसी मुसीबत? फिर मर्जीना ने उन्हें अपने विश्वास में लेकर पूरी बात बताई और पूछा, क्या तुम लोग मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? उनमें से एक बोला, ठीक है भाभी, हम दोनों तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे, लेकिन यह काम बिना योजना के नहीं हो सकता। मर्जीना बोली, योजना मैंने तैयार कर ली है, तुम लोग इस बात की परवाह मत करो। उन दोनों ने पूछा, क्या योजना होगी? फिर मर्जीना उन दोनों को अपनी योजना बताने लगी। वह दोनों उसकी योजना से पूरी तरह सहमत हो गए। फिर उनमें से एक बोला, हम तुम्हारी योजना से पूरी तरह सहमत हैं मर्जीना, बताओ हमें क्या करना होगा? दूसरे ने कहा, हम तुम्हारी पूरी सहायता करने के लिए तैयार हैं। मर्जीना ने खुश होकर कहा, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। अब मर्जीना यह देखकर पूरी तरह संतुष्ट हो चुकी थी कि वह दोनों उसकी मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उसके बाद वह तुरंत वहाँ से अली बाबा के पास पहुँची और उसने अली बाबा को अपने पास बुलाकर अपनी बात को प्रकट करने की कोशिश की। कहा, अली, मैं तुम्हारे पास एक बात की आज्ञा लेने आई हूँ। अली ने पूछा, किस बात की आज्ञा? मर्जीना बोली, मैं चाहती हूँ कि जो तुम्हारे मेहमान यहाँ आए हुए हैं, मैं उनके सामने एक नृत्य पेश करूँ। योजना के मुताबिक जब मर्जीना ने अली बाबा को अपने दिल की बात बताई, तो वह उसकी इच्छा को सुनकर भड़क उठा और क्रोधित होकर बोला, मर्जीना, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? मर्जीना बोली, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नृत्य करने के लिए तो कह रही हूँ। अली बाबा ने गुस्से से भड़ककर फिर कहा, तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें अपने मेहमान के सामने नृत्य करने की आज्ञा दूंगा? मर्जीना बोली, नृत्य करने में क्या बुराई है अली? इस तरह हमारे मेहमान भी खुश हो जाएंगे। अली बोला, नहीं मर्जीना, मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दे सकता। मर्जीना ने हैरत से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो अली बाबा? वो फिर से भड़क कर बोला, मैं सही कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगा। मर्जीना बोली, अपनी कला का प्रदर्शन करना कोई बुरी बात तो नहीं होती। अली बाबा ने कहा, वो सब मैं कुछ नहीं जानता। मर्जीना को अली बाबा के इनकार पर गुस्सा आ गया। वो उससे तर्क करते हुए बोली, ये नृत्य मैं पहली बार तो नहीं कर रही हूँ। जब मैं अपने चाचा के कहवा खाने में रहती थी, तब भी तो मैं यही सब करती थी। अली ने कहा, तब की बात और थी मर्जीना, लेकिन अब मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। मर्जीना ने पूछा, उस वक्त तो तुमने कुछ भी नहीं कहा था, फिर आज ऐतराज़ क्यों? तब अली उसे समझाते हुए बोला, तब में और अब में बहुत अंतर है मर्जीना। मर्जीना ने पूछा, कैसा अंतर अली? वह बोला, तब तुम अविवाहित थी और अब विवाहित हो और मेरी पत्नी हो। इस पर मर्जीना ने कहा, तो पत्नी होने के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है अली। अली बाबा ने पूछा, कैसा फर्ज? इस पर मर्जीना ने कहा, वह अपने पति के मेहमान की खातिरदारी और मनोरंजन ठीक प्रकार से करे। अली बाबा गुस्से से दहाड़ कर बोला, बकवास बंद करो मर्जीना। मर्जीना ने कहा, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, सही कह रही हूँ अली। अली बाबा ने अपना फैसला सुना दिया।
तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी मर्जीना? मर्जीना बोली, क्षमा करना अली, मैं आपकी बात इस समय हरगिज नहीं मानूंगी। अली बाबा ने पूछा, क्यों नहीं मानोगी? तो इस पर मर्जीना ने उत्तर दिया, मैं जो फैसला कर चुकी हूँ उसे पूरा करके ही रहूंगी। अली बाबा ने धमकी दी, अगर तुमने ऐसा किया तो फिर आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता यही खत्म हो जाएगा। मर्जीना ने हैरानी से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? अली ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। मर्जीना बिना विचलित हुए बोली, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। अली ने उससे पूछा, तो क्या तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं मानोगी? मर्जीना ने निर्भय होकर कहा, नहीं, मैं वही करूंगी जो मैं तुमसे कह चुकी हूँ। इतना कहकर मर्जीना आगे बढ़ गई। वह वहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकी। अली बाबा अपने स्थान पर खड़ा अपने होंठ काटता रह गया। इधर मर्जीना नृत्य करके अपने मेहमान का दिल बहलाने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ अली बाबा उसे इस तरह नाचते देखकर अंगारों पर लौट रहा था, जबकि मर्जीना का नृत्य बड़ा दिलकश था, जो हर एक का मन मोह रहा था। लेकिन अली बाबा को उसके नृत्य में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। वह उस समय अपने क्रोध पर काबू पाने की कोशिश करते हुए उसका नृत्य चुपचाप देख रहा था, क्योंकि वह अपने क्रोध और विवशता का प्रदर्शन अपने मेहमान के सामने नहीं करना चाहता था। वह अपने मन में उठते तूफान को काबू में करने की कोशिश करता रहा। वह अपने मेहमान के सामने अपने गुस्से को प्रकट नहीं होने देना चाहता था। इसलिए मन में तूफान लिए और चेहरे पर सामान्य भाव लिए वह चुपचाप बैठा रहा। इसके साथ-साथ वह अपने मेहमान को मुस्कुराते हुए कहवा भी पेश करता जा रहा था। जहाँ एक तरफ रंगारंग महफ़िल जमी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ जमाल और कमाल दोनों भाई अपना कमाल भी दिखा रहे थे। मर्जीना ने उन्हें अपनी योजना से पहले ही अवगत करा दिया था और वह उस समय अपनी योजना को साकार करने में लगे हुए थे। वे दोनों भाई योजना के मुताबिक गोदाम में जाते थे और एक-एक पीपा लेकर उस अलाव में डाल रहे थे, जहाँ एक बड़े से गड्ढे में उन्होंने बहुत सी लकड़ियाँ डालकर आग जला रखी थी। यह आग इतनी भयानक थी कि एक बार उसमें गिर जाने के बाद किसी का भी जीवित बच निकलना असंभव था। वह आग में गिरते ही जल भुन जाता था। इस प्रकार से वे दोनों भाई एक-एक करके दुश्मनों का खात्मा करते जा रहे थे और मर्जीना वहाँ अपना दिलकश नृत्य पेश कर रही थी। अपने नृत्य के साथ-साथ मर्जीना कटार से अपनी कला का प्रदर्शन भी करती जा रही थी। सभी लोग दिलचस्पी के साथ उसका यह प्रदर्शन देख रहे थे। उसने एक थाली में बहुत सी कटारें रखी हुई थी और सामने की दीवार पर एक बोर्ड टांग रखा था। उस बोर्ड के ऊपर एक काला सा बोर्ड भी था, जिसके बीच में एक सफ़ेद सा निशान था। मर्जीना नाचते हुए हर बार थाल में से एक कटार उठाती थी और फिर नृत्य करते-करते बोर्ड की तरफ उस कटार को उछाल देती थी। कटार हर बार सफ़ेद घेरे के आस-पास ठीक निशाने पर जाकर लगती थी। मर्जीना की इस निशानेबाजी को देखकर सभी काफ़ी हैरत में थे। मर्जीना की इस निशानेबाजी की कला को अली बाबा ने आज पहली बार देखा था और उसकी निशानेबाजी को देखकर काफ़ी हैरतज़दा भी हो रहा था। वह अपने आप को बहुत बड़ा निशानेबाज समझता था, लेकिन मर्जीना का इस प्रकार नृत्य करते हुए निशानेबाजी का प्रदर्शन देखकर अली बाबा का गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। अब अली बाबा उसके प्रदर्शन को देखकर मंत्रमुग्ध हुआ जा रहा था। जब भी मर्जीना नृत्य के दौरान निशाना लगाती थी, उसके हर बार के निशाने पर अबुल करीम के साथ-साथ वह भी वाह-वाह कर रहा था। मर्जीना ने अबुल करीम को पूरी तरह से अपनी कला के जाल में फँसा लिया था। वह उसे तब तक अपनी कला के जाल में उलझाए रखना चाहती थी, जब तक कि कमाल और जमाल पूरी सावधानी से अपना काम खत्म ना कर लें। जैसे ही मर्जीना को उन दोनों भाइयों की तरफ से काम खत्म होने का सिग्नल मिला, वैसे ही मर्जीना ने थाल में से अपनी अंतिम कटार को उठाया और नाचते हुए हाथ को घुमाकर अतिथि के दिल का निशाना लेकर कटार को फेंका। अबुल करीम बना अबुल हसन पहले से ही काफ़ी सावधान था। उसकी नज़र मर्जीना की हर हरकत पर बारीकी से जमी थी। उसने जैसे ही
मर्जीना को अपना लक्ष्य बदलते देखा तो वह विद्युत की गति के साथ अपने स्थान से हटकर दूसरी तरफ पलट गया था, लेकिन मर्जीना की कटार फिर भी उसके बाजू में घुस गई थी। अपने मेहमान को जख्मी हालत में देखकर अली बाबा एकाएक ही तड़प उठा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। वह मर्जीना की ओर आश्चर्य से देखते हुए उसे डांटते हुए बोला, ये क्या पागलपन है मर्जीना, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो। मर्जीना ने भी भड़कते हुए कहा, नहीं, मैं पूरे होशो हवास में हूँ। अली बाबा चिल्लाया, क्या मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? अली बाबा की बात सुनते ही मर्जीना गुस्से से फट पड़ी और दहाड़ते हुए बोली, ये मेहमान नहीं, शैतान है अली बाबा। अली बाबा ने आश्चर्य भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और हकलाते हुए पूछा, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मर्जीना बोली, तुम नहीं जानते ये यहाँ किस मकसद से आया है? अली बाबा ने पूछा। किस मकसद से आया है? मर्जीना बोली, ये कमीना यहाँ हम सब लोगों की जान लेने के लिए आया है। अली बाबा बोला, ये तुम क्या बक रही हो? मर्जीना ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की, कहा, मैं सच कह रही हूँ अली बाबा। अपना राज खुलते देखकर अबुल हसन बुरी तरह से बौखला गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह कराहते हुए बोला, जरूर इनको कुछ गलतफहमी हुई है, तभी तो यह मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही हैं। अली बाबा ने मर्जीना की तरफ देखा। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, मर्जीना बोली, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ये भेड़ की खाल में छिपा हुआ भेड़िया है। अबुल हसन बौखला कर बोला, ये लड़की झूठ बोल रही है अली बाबा, मैं तो एक व्यापारी हूँ और व्यापार के मकसद से यहाँ आया हूँ। मर्जीना ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, ये व्यापारी नहीं बल्कि चोरों का सरदार है जो हमें मारने के लिए यहाँ वेश बदल कर आया है। अली बाबा ने उसकी बात सुनकर आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मर्जीना बोली, मैं सही कह रही हूँ अली। इससे पहले कि मर्जीना आगे कुछ और कहती, जमाल और कमाल दोनों भाई वहां आ गए। उन्होंने अली को आकर बताया, हाँ अली बाबा, मर्जीना बिल्कुल सही कह रही है, ये व्यापारी नहीं है। अली ने पूछा, तो फिर कौन है? उन दोनों भाइयों में से एक भाई बोला, तुम्हारे सामने जो व्यापारी के भेष में अबुल करीम बैठा है, वो ना तो अबुल करीम है और ना ही अबुल हसन है। अली बाबा ने आश्चर्य से व्यापारी की तरफ देखा और पूछा, तो फिर ये कौन है? इस पर एक भाई बोला, ये डाकू शमशेर खां है, इसने अपना नाम और हुलिया बदल रखा है। अली ने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? एक भाई बोला, हाँ अली बाबा, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। अपना भेद खुलते देखकर चोरों के सरदार ने जोरदार आवाज में ताली बजाई ताकि वो अपने साथियों को बाहर आने का संकेत दे सके। उसको ताली बजाते देखकर मर्जीना के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। वह जोरदार ठहाका मारकर हंसने लगी और बोली, अब इन तालियों से कुछ नहीं होने वाला है। जिनको बुलाने के लिए तुम तालियां बजा रहे हो, वो तो कब के खाक में मिल चुके हैं। अपनी इस योजना को विफल होते देखकर चोरों के सरदार ने अगले ही क्षण अपनी तलवार बाहर निकाल ली और मर्जीना पर वार किया, लेकिन अली बाबा ने अपनी तलवार के वार से बीच में ही उसके वार को रोक दिया और बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? अली बाबा को अपना वार रोकते देखकर वह गुस्से से भड़कते हुए बोला, मैं तुम सबको मार डालूंगा, आज तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहने के बाद उसने फिर से अपनी तलवार घुमाई, लेकिन उसके वार को फिर से अली बाबा ने अपनी तलवार पर रोक लिया और कहा, इसका मतलब ये है कि मर्जीना ने जो कुछ भी बताया वो सच था? चोरों का सरदार दहाड़ कर बोला, हाँ हाँ, वो सब सच था अली बाबा। अली बाबा ने हैरानी से पूछा, तो क्या तुम चोरों के सरदार हो? चोरों के सरदार ने कहा, हाँ, मैं ही चोरों का सरदार हूँ और तुम सबको खत्म करने के इरादे से यहाँ आया हूँ। इस पर अली बाबा ने कहा, तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकते शमशेर। शमशेर खां ने कहा, मैं यहाँ से तुम्हें खत्म करने के बाद ही जाऊंगा। अली बाबा को खतरे में देखकर और शमशेर खां के तेवर देखकर जमाल और कमाल तेजी के साथ आगे बढ़े और कहा, हमारे होते हुए तुम अली बाबा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उन दोनों को अचानक बीच में आता देखकर शमशेर खां बोला,
अली बाबा अगर मर्द है तो वह एक मर्द की तरह मुझसे मुकाबला करे। अली बाबा उसकी चुनौती को स्वीकार करता हुआ आगे बढ़ा और कहा, ठीक है, अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, मुकाबला हम दोनों के बीच होगा। जैसे ही वह दोनों पीछे की तरफ हटे, चोरों के सरदार ने अली बाबा पर तलवार से हमला बोल दिया। अली बाबा बड़ी चुस्ती फुर्ती के साथ अपना बचाव करने लगा और बीच-बीच में उसके वार का करारा जवाब भी देता जा रहा था। उन दोनों के बीच की यह जंग ज़्यादा देर तक नहीं चली और कुछ ही देर में उसका फैसला हो गया था। एक बार अली बाबा ने अपना बचाव करते हुए जो उल्टा वार किया, वह सीधा शमशेर खां उर्फ अबुल हसन की गर्दन पर लगा। फिर देखते ही देखते उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। इस तरह अली बाबा का अपना प्रतिशोध भी पूरा हो गया था। दुश्मन को मौत के घाट उतारने के बाद उसने मर्जीना को अपने गले से लगा लिया था, क्योंकि आज उसी की बुद्धिमानी के कारण उसका विनाश होने से बच गया था। उसके बाद अली बाबा का उस गुफा पर पूरी तरह से अधिकार हो गया और वहां से मिलने वाले धन से वह गरीबों की खुले दिल से सहायता करने लगा। सभी लोग उससे बहुत खुश थे। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होती है कहानी अली बाबा और 40 चोर की। आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अब किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।